हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके। ये स्टैटिक जीके अपने आरएमएस सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और गुरुकुल और जो भी सिक्स्थ और नाइन्थ के बेस पे जो भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है इंडियन स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ये इंडियन फ्लैग है और ये है इंडिया का मैप। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। यानी भारत के संविधान के अकॉर्डिंग भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एवरी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैज ए कैपिटल विच इज द सीट ऑफ इट्स गवर्नमेंट। यानी हर राज्य और हर यूटी की एक कैपिटल होती है। ठीक है, कैपिटल मीन्स राजधानी होती है। तो ये सब हमारे लिए सैनिक स्कूल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर बार एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, तो जिससे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले है द लार्जेस्ट स्टेट्स बाय एरिया। यानी एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और द स्मॉलेस्ट स्टेट्स बाय एरिया, यानी एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। फिर दे रखा है द मोस्ट पॉपुलर स्टेट, यानी सबसे पॉपुलर स्टेट कौन सा है? यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, यानी जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या किसमें है? सिक्किम में, यानी द लिस्ट पॉपुलस स्टेट। फिर दे रखा है द न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यानी सबसे नया जो सबसे बाद में बना है वो कौन सा स्टेट है? तो कौन सा है? तेलंगाना। और तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। यानी कोस्ट लाइन का मतलब होता है जिसको समुद्र टच करता हो। ठीक है, यानी समुद्र लाइन। तो कौन सा है? समुद्र किसको टच करता है? यानी सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस स्टेट की है, किस राज्य की है? तो किसकी है? गुजरात की। और सबसे कम, यानी जिसको कोई भी कोस्ट लाइन रेखा टच नहीं करती, वो कौन सा है? बिहार। ठीक है, द समर कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर, यानी समर टाइम में जम्मू कश्मीर की यूटी क्या होती है? श्रीनगर। और विंटर में कौन सी होती है? जम्मू। ठीक है, फिर देखा है सब। अब हम देखते हैं जो 28 स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल्स। ठीक है, तो सब ये अल्फाबेटिकली देख लेंगे ताकि थोड़ी सी पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, देखते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की क्या है? अमरावती। और उसके बाद क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर। और फिर उसके बाद क्या आता है? असम। असम की क्या है? दिसपुर। उसके बाद नेक्स्ट आता है बिहार। बिहार की क्या है? पटना। उसके बाद नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की क्या है? रायपुर। और फिर आता है नेक्स्ट गोवा। गोवा की क्या है? पणजी। और उसके बाद नेक्स्ट आता है गुजरात। गुजरात की क्या है? गांधीनगर। और गांधी जी कहाँ के थे? गुजरात के। ठीक है, फिर हमारा हरियाणा आता है। तो हरियाणा की क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा की और पंजाब की जो हमारा पड़ोसी राज्य है उसकी क्या है? उसकी भी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, फिर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की क्या है? शिमला। और उसके बाद नेक्स्ट आता है झारखंड। झारखंड की क्या है? रांची। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कर्नाटका। कर्नाटका की क्या है? बेंगलुरु। फिर आता है केरला। केरला की क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। फिर आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश यानी एमपी की क्या है? भोपाल। फिर नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की क्या है? मुंबई। ठीक है, फिर आता है मणिपुर। मणिपुर की क्या है? इम्फाल।
फिर नेक्स्ट है मेघालय, मेघालय की क्या है शिलोंग। फिर आता है मिजोरम, मिजोरम की क्या है आइजोल। फिर नागालैंड, नागालैंड की क्या है कोहिमा। और उड़ीसा की क्या है भुवनेश्वर। फिर हमारा जो पड़ोसी राज्य है पंजाब, यानी पंजाब से दो राज्य अलग हुए थे, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। तो पंजाब की क्या है, पंजाब और हरियाणा दोनों की क्या है चंडीगढ़। फिर आता है राजस्थान, राजस्थान की क्या है जयपुर। और राजस्थान क्या बताया था एरिया के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है। फिर आता है सिक्किम, सिक्किम की क्या है गंगटोक। और फिर नेक्स्ट आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु की क्या है चेन्नई। और फिर क्या आता है तेलंगाना, तेलंगाना की क्या है हैदराबाद। और फिर नेक्स्ट आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा की क्या है अगरतला। फिर आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की क्या है लखनऊ। फिर आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड की क्या है देहरादून। फिर लास्ट में क्या आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की क्या है कोलकाता। तो आप लोगों को ये जो 28 स्टेट्स हैं इन सब की राजधानी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट रुको, जस्ट 1 मिनट। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंडियन यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल, यानी हमने जो 28 राज्य थे स्टेट थे उनकी राज्य और राजधानी देख ली हैं। अब हम देखेंगे यूनियन टेरिटरीज की, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 8 और राज्य कितने हैं 28, ठीक है। तो जो भी राज्यों पर शासन कौन करता है राज्यपाल, ठीक है। और जो भी राजधानी होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, ठीक है। उन पे या तो एडमिनिस्ट्रेटर होता है या क्या कौन होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। और आपके सैनिक स्कूल में लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग काफी बार आती है, तो इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे पहले हम देखते हैं अंडमान और निकोबार की क्या है पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद आती है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की क्या है चंडीगढ़, ठीक है। फिर आता है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये क्या है दमन, ठीक है। उसके बाद आता है दिल्ली, दिल्ली की क्या है न्यू दिल्ली। फिर अब एक क्वेश्चन बताना कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था, ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की विंटर में क्या होते हैं जम्मू और समर टाइम में क्या होती है श्रीनगर। फिर लद्दाख की क्या है ले। और लक्षद्वीप की क्या है कवरती। और फिर क्या है पुडुचेरी की क्या है पुडुचेरी, ठीक है। अब देखते हैं जो वीक वीक फैक्ट्स हैं यूनियन टेरिटरीज को लेकर, तो उसको देखते हैं। दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरीज विद नेशनल कैपिटल टेरिटरीज स्टेटस। तो दिल्ली क्या है एनसीटी स्टेटस है, ठीक है। फिर क्या आता है चंडीगढ़ इज ए बोथ ए यूनियन टेरिटरीज एंड द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, यानी चंडीगढ़ है वो दो राज्यों की राजधानी है, किस किस की है पंजाब एंड हरियाणा की। और फिर बताया गया है जम्मू एंड कश्मीर इज ए यूनियन टेरिटरीज विद द 2 कैपिटल्स, यानी जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल हैं, कौन कौन सी है विंटर में जम्मू और समर में कौन सी है श्रीनगर, ठीक है। फिर लद्दाख इज ए यूनियन टेरिटरीज इज विद लेह एज इट्स कैपिटल, ठीक है। फिर दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव वर मर्ज्ड, यानी कब मर्ज की गई थी इन दोनों को 26 जनवरी 2020, ठीक है, यानी 2020 में मर्ज की गई थी। फिर उसके बाद आता है बेटा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आर आइलैंड यूनियन टेरिटरीज। फिर आता है पुडुचेरी, पुडुचेरी वाज ए फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी, ठीक है। यानी पुडुचेरी क्या है फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी, यानी फॉर्मर का मतलब क्या होता है विदेशियों की जगह रही है शुरुआत से फ्रेंच फ्रांसीसियों की, ठीक है।
उसके बाद ये लोकेशन दिखाई गई है। इंडिया का मैप तो देख लिया था। तो राज्य और राजधानी को बढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम इंडिया का जो मैप है उसमें सभी राज्य वर्ष के उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग और जो भी उनकी राजधानी है वो साथ साथ भरें। उससे हमें अच्छे से याद होगी कि कैपिटल्स और स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही करो कि आप एक इंडियन मैप ले लो और उस पे एक दो मैप ले लो, उस पे एक पे दो भर लो सभी स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स, और एक पे यूटी भर लो और उनकी कैपिटल्स। उससे आपको लोकेशन भी याद रहेगी और पता भी रहेगा कि हम अलग अलग डायरेक्शन में, या जैसे हम हरियाणा में है तो हरियाणा में हम कौन सी इंडियन मैप के अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये लोकेशन मैप है यूटी का। ठीक है, तो चंडीगढ़ यहाँ पे और यहीं पे हरियाणा और पंजाब है। ठीक है, और यहाँ पे दिल्ली है। तो ये देख लेना, लक्षद्वीप नीचे है और अंडमान निकोबार भी नीचे है, पुडुचेरी यहाँ पे और लद्दाख यहाँ पे और जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है। ठीक है, ये बता दी है आपको। अब देखो आगे, अब आगे देखते हैं। अगर इनको याद करना हो, अगर कोई ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो इसकी ट्रिक भी है, यानी मेमोरी ट्रिक। कलरफुल ये पीडीएफ इसलिए बनाई गई है ताकि आपको इंटरेस्ट भी आए और हर चीज बारीकी से अलग अलग आपको दिखाई भी दे और पता भी रहे कि इम्पोर्टेंट क्या है इस टॉपिक में। तो इसकी ट्रिक है ACDDJLP। ठीक है, देख लेना याद हो तो, नहीं तो रहने देना। ए से क्या है, अंडमान निकोबार आइसलैंड। सी से चंडीगढ़ और डी से दादर एंड नगर हवेलियां दमन या दीव। डी डी से दिल्ली। जे से जम्मू कश्मीर। एल से लक्षद्वीप और पी से पुडुचेरी। ठीक है, अब देखो बेटा, यानी हमारा ये जो टॉपिक था स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल्स, और ये जो यूटी थी और इनकी कैपिटल थी, ये कंप्लीट हो चुका है थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो अब हम इनके एमसीक्यू देखेंगे कि इनसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के से हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की क्या बताई है, जयपुर। फिर आता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ असम। असम की क्या बताई है, दिसपुर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की क्या है, मुंबई। अब देखो बेटा, याद करने के लिए एक बार वीडियो देख लिया। सबसे पहले तो यही करो कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लो और फिर साथ ही साथ पूरी वीडियो देखो, और फिर अपने वीडियो देखने के बाद हार्ड कॉपी में दोबारा रिवीजन करो और जो जो आपको इम्पोर्टेंट बताए जाते हैं उनको साथ के साथ मार्क कर लो। सबसे बेस्ट तरीका है ये। दोबारा रिवीजन करोगे तो जो मार्क किया हुआ है वही पढ़ोगे, ताकि तुम्हें पता रहेगा कि इस टॉपिक में ये इम्पोर्टेंट बताया था मैडम ने। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट, व्हाट विच इज द कैपिटल ऑफ केरला। तो केरला की क्या बताई थी, तिरुवनंतपुरम। केरला की तो वैसे भी ये है कि सबसे बड़ी जो मिलेगी ना वर्ड, हिंदी में देखा हो इंग्लिश मीडियम जो भी हो, पर सबसे बड़ा वर्ड मिलेगा वो किसका है, केरला का। ठीक है, फिर आता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार की क्या है, पटना। ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। तो गुजरात की क्या है, गांधीनगर। गुजरात का तो ये भी है कि गांधी कहाँ के थे, ये क्वेश्चन भी आता है। उनका जन्म, कब उनका जन्म हुआ और मृत्यु, और गांधी जी के काफी रिवोल्ट आंदोलन भी रहे हैं। तो जैसे नमक कानून था, दांडी मार्च, ये ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है गांधी जी से, तो वो भी एक बार रिवाइज कर लेना। आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की क्या है, भुवनेश्वर। फिर आता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, और पंजाब और हरियाणा की आपको बताई थी, चंडीगढ़। फिर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक की क्या है, बेंगलुरु। फिर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी
जहाँ से ममता बनर्जी आती हैं वहाँ की क्या है, कोलकाता। फिर आता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की क्या है, भोपाल। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश यानी यूपी की क्या है, लखनऊ। और यूपी में इम्पोर्टेंट क्या आता है बेटा, एक तो यहाँ का जो नेशनल पार्क है, यानी कौन सा नेशनल पार्क, दूधवा नेशनल पार्क, उसको याद रखना, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना की क्या है, हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, यानी उसकी बैंक ऑफ रिवर कौन सी है, तो कौन सी है, मूसी नदी। जो भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए जाते हैं, इनको जहाँ पे भी जगह मिले यानी इसी पेज पे, तो उनको लिख लिया करो अपनी पेंसिल या पेन से, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा, हरियाणा की क्या है, चंडीगढ़। फिर ये तो सारे वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के, रोहतक, करनाल, हिसार, ठीक है। और अब हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 23, 23 हो चुके हैं, 80 को नया बना दिया। फिर विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, गोवा। और गोवा में विधानसभा की सीट कितनी है, 2, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, राजस्थान। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, शिमला। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की क्या है, रायपुर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला। विच स्टेट है द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात की। फिर आता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड की क्या है, रांची। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड, नागालैंड की क्या है, कोहिमा। विच इज नॉट ए स्टेट ऑफ इंडिया, यानी अब देखो आपको क्या बताया गया है इसमें, इनमें से भारत का कौन सा राज्य नहीं है। इसमें क्या कर दिया, एक यूटी दे दिया आपको, तो सारे के सारे 28 के 28 राज्य पता होना चाहिए, तब आपको पता लगेगा। तो इसमें क्या नहीं है, लद्दाख, लद्दाख क्या है, यूटी, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गोवा, गोवा की क्या है, पणजी। व्हाट इज द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की विंटर कैपिटल क्या है, जम्मू। और समर में क्या रहती है, श्रीनगर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, यानी 5 नदियों का, नदियों का शहर, यानी नदियों का नगर कौन सा है, पंजाब, ठीक है। एक मिनट रुको, तो कौन सा है, पंजाब। यानी जो भी स्टेट से और यूटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इसमें दे रखे हैं। फिर दे रखा है विच स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, यानी मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, भारत में किसको कहा जाता है। एक मिनट रुके, जस्ट वन। अब हम देखते हैं कहाँ पे आए थे, विच स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, तो कौन सा है मसालों का बगीचा, केरला। फिर आता है विच स्टेट इज ए फेमस फॉर काजीरंगा नेशनल पार्क, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में, ठीक है। फिर आता है विच स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया, यानी सबसे लंबी बॉर्डर लाइन किस स्टेट की है, तो किस स्टेट की है, अरुणाचल प्रदेश की। फिर आता है विच स्टेट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी सूर्य उदय कौन से स्टेट में सबसे पहले दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश। विच स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ हेवन, तो कौन सा है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर आता है विच स्टेट है द लॉन्गेस्ट, नहीं लॉन्गेस्ट नहीं, हाईएस्ट लिटरेसी रेट, यानी साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ पे हैं, केरला में। विच स्टेट इज नोन फॉर द रन रन ऑफ कच्छ, यानी कच्छ का रण कहाँ पे है, तो कच्छ का रण कहाँ पे है, गुजरात में।
विच स्टेट इज ए फेमस फॉर अजंता एंड एलोरा केव्स? अजंता एंड एलोरा केव्स गुफाएं कहाँ पे हैं? केव्स मीन्स गुफाएं, तो कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। ये बताना अजंता और एलोरा की गुफाएं किन शासकों ने बनाई थी, ठीक है। फिर आता है विच स्टेट इज द ड्राइएस्ट स्टेट इन इंडिया? तो कौन सा है? राजस्थान। सबसे ज्यादा लू और सबसे ज्यादा यही मान सकते हैं, ठीक है। फिर विच स्टेट इज ए फेमस फॉर सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है? सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया? यानी सबसे ज्यादा चाय कहाँ पे बनाई जाती, चाय उत्पाद होता है, प्रोड्यूसर कौन है चाय का सबसे ज्यादा? भारत में असम। विच स्टेट है द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? तो ये तो तुम्हें बताया था, गुजरात है। फिर आता है विच स्टेट इज नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया? यानी चावल का कटोरा कौन सा है, किसको कहा जाता है? तो वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा भारत में चावल कहाँ पे होती है? वेस्ट बंगाल। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन? यानी सबसे ज्यादा कपास पूछ रखा है, तो कपास कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र है इसका, ठीक है। फिर आता है विच स्टेट इज नोन फॉर हम्पी? यानी हम्पी कहाँ पे है? हम्पी कहाँ पे है? हेरिटेज, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वो कहाँ पे है? कर्नाटक में। फिर आता है विच स्टेट है द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट? यानी सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट, जिले कहाँ पे हैं? तो जिले कहाँ पे हैं? यूपी में, ठीक है। विच स्टेट इज ए फेमस फॉर बैक वाटर्स? बैक वाटर्स के लिए कौन सा स्टेट फेमस है? तो कौन सा है? केरला। विच स्टेट इज द कॉल्ड द ऑरेंज स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक है, यानी ऑरेंज यानी संतरे सबसे ज्यादा नागालैंड में, ठीक है। फिर आता है विच यूनियन टेरिटरीज इज नोन एज द पैराडाइज ऑन अर्थ? ठीक है, इसका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। विच यूटी हैज ए फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी? तो ये तुम लोगों को बताया था, पोंडुचेरी। विच यूटी इज द स्मॉलेस्ट बाई पॉपुलेशन? यानी कौन सी यूटी यानी राजधानी सबसे कम पॉपुलेशन जनसंख्या वाली है? तो सबसे कम वाली कौन सी है? लक्षद्वीप, ठीक है। फिर आता है विच यूटी हैज पोर्ट ब्लेयर? यानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर एक प्रकार से क्या है बेटा? बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है? जहाँ पे समुद्री जहाजें रुकती हैं, ठीक है। तो कहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर जगह? अंडमान और निकोबार आइलैंड पे। विच यूटी शेयर्स इट्स कैपिटल विद टू स्टेट? यानी कौन सी यूटी है जो दो स्टेट को शेयर करती है? तो कौन सी है? चंडीगढ़। और किस किस की है? हरियाणा एंड पंजाब। विच यूटी वाज क्राउड आउट ऑफ जम्मू कश्मीर इन अगस्त 2019? तो कौन सी है? लद्दाख। अब देखो क्विक फैक्ट्स पढ़ो एक प्रकार से। तो इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूटी, ठीक है, ये समझ आया। फिर आता है केरला है द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, यानी सबसे ज्यादा साक्षरता दर क्या की है? केरला की। फिर आता है राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान। फिर आता है गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया, यानी सबसे छोटा एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा है? गोवा। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कौन है? यूपी। लद्दाख इज द सेकंड लार्जेस्ट यूटी बाई एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? यूटी में सेकंड नंबर पे लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली यूटी, यानी इसकी दो कैपिटल हैं, जम्मू में विंटर, श्रीनगर में समर, ठीक है, समर में श्रीनगर, ठीक है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव वर मर्ज्ड, यानी इनको मर्ज कब किया गया था? तो 26 जनवरी 2020 को। दिल्ली इज द ओनली यूटी
विद नेशनल कैपिटल टेरिटरीज स्टेटस। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और इसके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अच्छी तरीके से। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और अच्छे से पढ़ते रहो, खुश रहो। थैंक यू।